नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयशा वर्ल्ड में। आज हम अपने पहले टॉपिक गैस की तकलीफ़ का पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके समाधान के साथ और उसके नए अन्य लक्षणों के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा दोस्तों। आज हम गैस संबंधी अन्य लक्षणों के बारे में जानेंगे। पहला है, जब गैस बढ़ जाती है तब रोगी की नींद उड़ जाती है। गैस के कारण रोगी रात में देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। जब गैस किसी प्रकार की हल्की हो जाती है तब कहीं नींद आती है। इस प्रकार अल्प निद्रा या अनिद्रा का कारण गैस भी हो सकता है दोस्तों। अगला लक्षण है, कभी कभी गैस के कारण पैर में या हाथ में स्फुरण होने लगता है, नंबनेस भी होती लगती है। लगता है जैसे कोई कीड़ा या पतंगा शरीर में घुस गया हो और फड़फड़ा रहा हो। यह भी एक प्रकार का गैस से होने वाली तकलीफ है, गैस जनित ही तकलीफ है जो हाथ पैरों में होती रहती है। अगला लक्षण है, जिन लोगों में गैस की शिकायत रहती है उनका भोजन करने के बाद पेट भारी हो जाता है, काम करने में उनका मन नहीं लगता है, पेट में खिंचाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, पेट बढ़ जाता है। ऐसे रोगी को हमेशा आलस्य की अनुभूति होती रहती है और पेट में अजीब सा फूलापन सा या खिंचाव सा हमेशा बना रहता है। ऐसा भी देखने में आया है, अगले लक्षण में हम बताएंगे आपको, कि कभी कभी रोगी को एकाएक सर्दी हो जाती है, उसे लगातार छींकें भी आने लगती हैं और इसका हम अन्य कारणों को इसमें हम जोड़ देते हैं, जबकि कई बार ऐसा गैस के कारण भी होता है। अगला कारण है, युवक और युवतियों में गैस के दबाव से उनमें कुछ विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। गैस का दबाव बढ़ने पर युवकों में स्वप्न दोष की जो शिकायत है वो बढ़ जाती है। यदि युवती में यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी दशा में उन्हें सफ़ेद पानी जाने की शिकायत बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगता है और बॉडी से इम्पॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स जाने लगते हैं और यह सब गैस के कारण ही होता है दोस्तों। अगला लक्षण है, महिलाओं में प्रसूति और गर्भपात यानी अबॉर्शन के बाद जिस ढंग से उनका पेड़ू या पेट फूल जाता है उसमें भी गैस का बहुत बड़ा हाथ होता है। गैस के कारण ही उनका पेट फूला हुआ दिखाई देता है और उन्हें बड़ी ही परेशानी होती है अपने फूले हुए पेट को देखकर। और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये मान्यता कर लेती हैं कि पानी पीने की वजह से ऐसा पेट फूला जा रहा है, लेकिन दोस्तों कारण सिर्फ गैस होता है और वो व्यायाम और कसरत और उचित खान पान और दिनचर्या चेंज करने से ही वो अपने बॉडी को शेप में ला सकती हैं। अगला लक्षण है, दांतों का जकड़ जाना। गैस भर जाने पर किसी किसी व्यक्ति के दांत जकड़ जाते हैं, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खा सकता है। जैसे ही गैस शांत होती है तत्काल उसके दांतों के दोनों जबड़े अलग अलग हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि दांत में दांत आ जाता है, हम चम्मच वगैरह रख के या किसी भी टेक्निक से या किसी डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं उसका जबड़ा खुलवाने के लिए, लेकिन अत्यंत गैस के कारण ही जबड़े और दांत जकड़ जाते हैं। अगला लक्षण है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, जिसको हम इंग्लिश में बीपी भी कहते हैं। बीपी की शिकायत तो प्रायः वायु के प्रकोप से ही होती है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बढ़ने या घटने की जो प्रक्रिया होती है वो वायु के कम होने और वृद्धि होने पर भी निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम गैस आपके शरीर में बने, वरना ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अगला लक्षण है, शरीर में यदि कहीं पीड़ा, कंपन, कुछ खिंचाव या भारीपन महसूस हो तो इसका कारण मुख्य रूप से गैस की तकलीफ ही है दोस्तों। इसका निश्चय करने का एक तरीका है, वैसे तो इस तरह की गैस अक्सर अपने आप ही शांत या कम हो जाती है। यदि दर्द गैस की तकलीफ के कारण न होकर सूजन, घाव के पकने या अन्य किसी कारण से दर्द हो रहा है और उसका कारण गैस नहीं है, तो भी वह अपने आप शांत नहीं होता है, वह गैस की तकलीफ बढ़ने से और भी बढ़ता ही जाता है।
जबकि गैस की तकलीफ के लक्षण गैस का प्रभाव हल्का होते ही अपने आप शांत हो जाता है। अगला और आश्चर्यजनक लक्षण, गैस महिलाओं में बांझपन का भी कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भला बांझपन से गैस का क्या संबंध है। महिलाओं में गर्भ का न ठहरना यानी बंधत्व, स्टेरिलिटी, गैस का कारण ही है। यदि प्रजननांगों में वात प्रकोप हो, वात का, और वह वीर्य को स्वीकार करने के बदले उसे पीछे ठेल दे, तो गर्भ ठहरना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सभी अवयव व्यवस्थित होने पर सूक्ष्म वायु अवरोध उत्पन्न करती रहती है। इस स्थिति को महिला की जांच करते समय स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी आपके जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं जान पाती हैं और इस प्रकार का प्रमाण दे देती हैं कि महिला में प्रजनन अंगों संबंधी कोई कमी ही नहीं है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए और वात रोगियों के अनुसार इसके बावजूद भी महिला को गर्भ नहीं ठहर रहा है, यह सब कुछ गैस का ही सूक्ष्म प्रकोप है, जहाँ पर जांचकर्ता का दिमाग कभी कभी पहुँचता ही नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। पहला लक्षण है मानसिक बेचैनी, व्याग्रता, उत्पात, असहिष्णुता यानी एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इंटॉलरेंस आदि वायु की अधिकता और अतिक्रमण के कारण ही होते देखा गया है। सारी मानसिक बेचैनियों का मुख्य कारण गैस का पूर्ण रूप से शरीर से बाहर ना निकल पाना, पेट में गोले बनना या किसी भी तरह से गैस के कारण भारीपन सर में महसूस होना। अगला लक्षण है मुंह से लार टपकना, मुंह में बार बार थूक आ जाना, मुंह में से पानी आना, मुंह का स्वाद हमेशा खराब रहना और किसी किसी को तो मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं और लंबे समय तक ये छाले ठीक भी नहीं होते हैं। ये सभी लक्षण गैस के और कब्ज के कारण ही होते हैं। अगर गैस और कब्ज के कारणों को दूर कर दिया जाए तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अक्सर मुंह के छाले ये बताते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है। ये तो था लक्षण। याद रहे मित्रों, प्रकोपित वायु यकृत को भी प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुस्ती, आलस्य, थकावट, शरीर का सूखना, यकृत के नीचे के भाग में पीड़ा आदि लक्षण होते हैं। जब कुपित वायु हृदय को छू लेती है तब धड़कन की शिकायत होना, पसीना आना, दुर्बल होना, सांस में रुकावट आना, हृदय एवं नाड़ी की गति में तीव्रता यानी हृदय और नाड़ी की गति यानी पल्स और आपका हार्ट बीट और रिदम बढ़ जाता है। और इन सभी का कारण सिर्फ एक ही लक्षण है, एक ही रोग है जो रोगों को बढ़ावा दे रहा है, गैस। इस प्रकार गैस के प्रकोप के कारण शरीर के प्रत्येक अवयव और अंग प्रत्यंग पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। वायु का प्रकोप मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। मन भी वायु के सामने पंगु हो जाता है, अपंग। इस प्रकार से पेट की दूषित वायु अनेक परेशानियों को साथ लेकर आती है। दोस्तों, आप सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाइए। आजकल के रहन सहन के कारण ही लोगों को गैस की तकलीफें हो रही हैं। शायद इससे उन्हें कुछ मदद मिले और इस पर सुधार कर सकें वो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गैस की तकलीफ का समाधान। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस आपको एक छोटी सा समाधान और चिकित्सा बताना पसंद करूँगी कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर द गैसेस ट्रबल। गैस की तकलीफ एक महाव्याधि है। गैस की तकलीफ जिन कारणों से होती है उन कारणों को आप दूर कर लीजिए, वही उसकी सही चिकित्सा है। और परहेज से बड़ा तो कोई चिकित्सा है ही नहीं आयुर्वेद में। गैस से बचने के लिए सबसे पहले खान पान की गति को सुधारिए। बड़े बड़े कौड़ निगलने की अपेक्षा छोटे छोटे कौर को खूब चबा चबा कर एटलीस्ट 32 टाइम्स खाएं। चबाकर एक बार में भरपेट खाने के बजाय थोड़े थोड़े अंतराल में 2-2 घंटे के अंतराल पर कम मात्रा में खाएं। भोजन के बीच पानी या किसी अन्य पेय का सेवन ना करें। याद रहे दोस्तों, पीते पीते खाना और खाते खाते पीना नहीं है। खाना खाने के उपरांत
सिर्फ 1 घूँट पानी पिएँ और उसके जस्ट आधे घंटे बाद आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। भोजन के आधे घंटे बाद ही जल ग्रहण करें। ये सबसे बढ़िया उपाय है, जिससे आपका पेट भी नहीं फूलेगा और थोड़ा-थोड़ा भोजन खाने से हमारे आंतों को कम समय में भोजन पचाने की हेल्प मिलेगी। छौंक के अनुसार खाना खाएँ, यानी जो भी इसका कारण है, उसी में आपका समाधान है। और अब हम आगे बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के कुछ अच्छे नुस्खे के बारे में। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनको पुराने कब्ज़ और गैस है, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी। आयुर्वेद देसी अनुभूत चिकित्सा के अनुसार सर्वप्रथम हमें कब्ज़ दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे कारगर और नामी उपाय में से एक है इसबगोल की भूसी 2 चम्मच रात को सोते समय दूध या जल के साथ सेवन करें, अथवा 2 चम्मच अरंड का तेल और 1 चुटकी सोंठ का चूर्ण मिलाकर रात को सोते समय सेवन करें। ऐसा करने से कब्ज़ दूर हो जाता है और रोगी की चिकित्सा आसान हो जाती है और यह कार्य गैस के रोगी को सर्वप्रथम करना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिनसे आपके गैस बनना कम हो जाती है अथवा बंद हो जाती है। है काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, सौंठ का चूर्ण, इन सभी को समान मात्रा में चूर्ण लेकर मिला लें और यह मिश्रण 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ लेने से भी गैस संबंधी समस्या से आपको काफ़ी निजात मिल सकती है। और ठंडियों में अक्सरतर या गर्मियों में पुदीने की पत्तियाँ बड़ी कारगर होती हैं। पुदीने की पत्तियाँ, लहसुन, काले मिर्च को एक साथ मिलाकर कूट कर पीस लें। इस मिश्रण का चटनी की तरह पानी के साथ सेवन करें। आपको गैस की समस्या में काफ़ी निजात मिलेगी। हींग 1 भाग, सेंधा नमक 3 भाग, अरंड का तेल 9 भाग, लहसुन स्वरस 27 भाग, इन सब को लेकर पकाएं और तेल के रूप में साधन करें। रोगी की पहली अवस्था बहुत ही आवश्यक है कि उसके गैस की बहुत सारी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी अगर ये देसी नुस्खे वो आजमाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा में आप ऐसा कौन सी वटी या टैबलेट ले सकते हैं जिससे आपको जो आकस्मिक गैस की समस्या है उससे कुछ निजात मिल सकती है। कंप्लीटली तो तभी सही होगा जब आपका खान पान, रहन सहन और परहेज अच्छे से होगा। लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस के लिए आप आयुर्वेदिक चिकित्सा अपना सकते हैं जो कि बिल्कुल बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होती है और आपके शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं। पहला है वटी में, अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वैद्यनाथ की गैसांतक वटी है। पेटी सफ़ा टैबलेट आती है जिससे आपका कब्ज़ भी दूर रहेगा। हिमालय कंपनी की गैसेक्स आती है, गैसोल टैबलेट आती है और ज़ंडू की नित्यम टैबलेट आती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक सिरप और चूर्ण के बारे में जिसे आप ले सकते हैं। प्रथम है जंदु पंचारिस सिरप, 3 महीने तक आप इसका सेवन कीजिए। खाने के उपरांत अभ्यारिष्ट का भी सेवन कर सकते हैं। 4 ढक्कन सुबह अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 2 ढक्कन सुबह शाम पानी में मिलाकर। दशमूला रस, त्रिफला रस, ये सारे आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला है कुछ बुज़ुर्ग लोग, उन्हें चूर्ण का सेवन करना पसंद होता है। अगर आपको चूर्ण नहीं पसंद है तभी मैंने आपको टैबलेट और सिरप फॉर्म बताया। चूर्ण रूप में आप त्रिफला रस, जंडू नित्यम चूर्ण, कब्ज़ सफ़ा चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और लवर भास्कर चूर्ण ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ और इस गैस की तकलीफ़ का अंतिम भाग समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको हमारी ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनों को जागरूक करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो। और हमारे इस टॉपिक को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।